मधेपुरा का भाग विधाता दिल्ली वाले नहीं, मधेपुरा का भाग विधाता यहाँ का युवा बने, यहाँ का बुजुर्ग बने, यहाँ की माँ बने, यहाँ की बहन बने। कोई तय न करे दिल्ली पटना, हिम्मत न करे आंख दिखाने की, डरे मधेपुरा से। जब आपका मंत्री को चपरासी नहीं पूछता हो, फिर आपको कौन? पप्पू यादव के लोग किसी के जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। पप्पू यादव के लोग जात पात नहीं कर सकता। पप्पू यादव के लोग ईमानदारी से भूखा रोटी खाएगा। मैं जब हूं और मुझसे बड़ा बैंक इस देश में कोई नहीं। कोसी को विशेष स्टेटस देना पड़ेगा, हमें चाहिए। कुर्सेला से दिल्ली, बंबई, पटना से पैंच उधार लाते हैं ना, आप वैसे लोगों को एमपी एमएलए बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपने परिवार और अपने कमाने दौलत से बाहर नहीं निकले, जो दिल्ली पटना में दलाली करने से जिसको फुर्सत ना हो। मेरे साथ या तो गरीब होगा, मेरे साथ या तो इंसान होगा, मेरे साथ या तो ईमानदार लोग होंगे, मेरे साथ या तो वैचारिक लोग होगा, मेरे साथ या तो समाज के सेवक होंगे, मेरे साथ समाज के लिए जीने वाले लोग होंगे, मेरे साथ पदाधिकारी और नेता की दलाली करने वाला एक लोग नहीं हो। हम तो चाहते हैं कि पूर्णिया और कोसी सीमांचल का एक भी गरीब, 1 करोड़ 68 लाख लोग बाहर जाते हैं मजदूरी करने, 1 करोड़ 68 लाख सरकारी मुताबिक, और लगभग मौत से आते हैं। क्या ये ताकत का एहसास नहीं कराइएगा दिल्ली पटना को? मधेपुरा का भाग विधाता दिल्ली वाले नहीं, मधेपुरा का भाग विधाता यहाँ का युवा बने, यहाँ का बुजुर्ग बने, यहाँ की माँ बने, यहाँ की बहन बने, यहाँ का गरीब बने। कोई तय न करे दिल्ली पटना, हिम्मत न करे आंख दिखाने की, डरे मधेपुरा से। जब आपका मंत्री को चपरासी नहीं पूछता हो, फिर आपको कौन पूछेगा? कौन पूछेगा? एक मंत्री नया में बन के आए थे सहरसा में, उनके यहां एक बड़ा आया तो कुछ लोग तीरंदाज कर रहे थे, और अभी हाल फिलहाल उठा के जदयू के सबको छू। अरे भाइयों याद रखिएगा, एक तरफ जदयू राजद का झंडा होगा, एक तरफ पप्पू यादव का झंडा। राजद और जदयू के झंडा से ज्यादा सम्मान पप्पू के झंडा को ना मिले बिहार और देश में, मेरे पैदाइश में फर्क होगा। हम उसी दिन राजनीति से संन्यास ले लेंगे। मेरे झंडा का मतलब है आजादी, मेरे झंडा का मतलब है आम आदमी को सम्मान, मेरे झंडा का मतलब है आम आदमी की खुशी, मेरे झंडा का मतलब है भ्रष्टाचारियों का खात्मा, मेरे झंडा का मतलब है वीडियो और कलेक्टर राज का आतंक का मिटना। लेकिन झंडा लगाता कौन है ये बड़ा सा? क्या वो ड्रग्सी तो नहीं है? क्या वो हिंदू मुसलमान तो नहीं करता है? क्या किसी बाभन राजपूत को गरियाता तो नहीं है? क्या किसी दलित को गरियाता तो नहीं है? क्या किसी का ठगता तो नहीं है? पप्पू यादव के लोग किसी के जेब से पैसा नहीं निकाल सकते। पप्पू यादव के लोग जात पात नहीं कर सकता है। पप्पू यादव के लोग ईमानदारी से भूखा रोटी खाएगा। मैं जब हूं और मुझसे बड़ा बैंक इस देश में कोई नहीं। जिस दिन मेरे पास कुछ नहीं बचेगा उस दिन अपनी किडनी और शरीर बेच देंगे, लेकिन इंसानियत को मरने नहीं देंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे भूखे रहने आता है। इसीलिए हम आज जो ये विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन जो आप लोगों ने, जनप्रतिनिधि ने, सभी मुखिया जी, पूर्व मुखिया जी, हमारे नेता, हमारे छात्र युवा मोर्चा, हमारे युवा शक्ति, सवारे सारे सम्मानित नेता और साथियों ने मिलकर, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड के पदाधिकारी, प्रखंड के नेता, दिन रात एक करके, पूर्व प्रमुख साहब, सब लोग, मैं यह ऋण जब तक जिंदा रहूंगा आपके परिवार का कर्जदार हो चुका हूं, ये मैं आपको कह देता हूं। मैं यह कर्ज इस जन्म में नहीं उतार पाऊंगा।
आप हमेशा हमको अकेला जब होते हैं तो ताकत देते हैं, और ये ताकत दिल्ली पटना वाले के लिए है कि आप डरिए जनता से, आप डरिए गरीब से। आप विधानसभा में मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रधानमंत्री बन के मत डराइए। आप जाति का गठबंधन बन के सिर्फ राजनीति मत करिए। आपको कोसी की आजादी देनी होगी, यही मेरी लड़ाई है। कोसी को विशेष स्टेटस देना पड़ेगा। हमें चाहिए कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बिहारीगंज, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर। हमें चाहिए बिहारीगंज से बख्तियारपुर रेल लाइन। हमें चाहिए जो हमको मुख्यधारा में जोड़े। हम उस लड़ाई को लड़ना चाहते हैं। दिन रात हमारे साथियों ने एक किया है। जो दूसरे दल में भी कुछ लोग थे जिनका व्यक्तिगत रिश्ता पप्पू यादव से था, वो भी चाहता है कि मेरा पप्पू जिंदा रहे। ये छोटी बात नहीं है मेरे लिए। इससे बड़ा, आपसे बड़ा भगवान कोई नहीं हो सकता। मैं सोता नहीं हूं कि आपको तकलीफ ना हो। मैं इसलिए मुझे नींद नहीं आती है कि कोई गरीब को कोई दबाए नहीं, कोई आंसू ना बहे, इसलिए मुझे नींद नहीं आता। इसीलिए मैं आज सरकार से कहना चाहूंगा, और मधेपुरा में मैं कहना चाहता हूं, यदि मधेपुरा की जनता कहेगा तो मैं पैर पकड़ने को तैयार हूं। मैं तो कहता हूं कि आप दिल्ली, बंबई, पटना से पैंच उधार लाते हैं ना, आप वैसे लोगों को एमपी एमएलए बनाना चाहते हैं जो सिर्फ अपने परिवार और अपने कमाने दौलत से बाहर नहीं निकले, जो दिल्ली पटना में दलाली करने से जिसको फुर्सत ना हो। पप्पू यादव जब भी एमएलए रहा, मधेपुरा का कलेक्टर, एसपी से लेकर के हर आदमी कांपता था। याद है आपको कि भूल गए? कोई वीडियो किसी पदाधिकारी को कभी औकात हुआ? भूल गए 90 में वो 23 घंटा बिजली, भूल गए वो 91 में मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के खिलाफ जंग। मैं जिस दिन आऊंगा सारा जांच पप्पू यादव फ्री करेगा। एक भी जांच में किसी गरीब और अमीर को पैसा नहीं लगेगा। ये मेरा वादा है आपको, मेरा वादा। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई जांच, किडनी, कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर ट्रांसप्लांट, पप्पू यादव सरकार के पैसा पकड़वाएगा। चाहे मिडिल क्लास के जितने गरीब होंगे, 1 रुपया नहीं लगेगा। मैं चैलेंज है मेरा, यदि आप करा सकते हैं तो करा लीजिए। है हिम्मत तो करा लीजिए। है आपके पास, सबके पास विभाग। आज भी मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के बेईमान और गलत डॉक्टर को डर सिर्फ पप्पू से है। आज भी दिल्ली और पटना में सेवा सिर्फ पप्पू करता है, कोई और नहीं, कोई और नहीं, कोई और नहीं। इसीलिए ये मीटिंग विचार वालों की थी। ये मीटिंग माफिया और दलालों की नहीं। हर दल के आगे पीछे माफिया चलता है। फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो वाले, बालू और जमीन माफिया। मैं हिम्मत से कह सकता हूं, मेरे साथ सिर्फ विचार वाले जनप्रतिनिधि इंसान चलता है। मेरे साथ कभी किसी ने माफिया और अपराधी और गलत लोगों को आज तक नहीं देखा, और ना मैं कबूल करूंगा। मेरे साथ या तो गरीब होगा, मेरे साथ या तो इंसान होगा, मेरे साथ या तो ईमानदार लोग होंगे, मेरे साथ या तो वैचारिक लोग होगा, मेरे साथ या तो समाज के सेवक होंगे, मेरे साथ समाज के लिए जीने वाले लोग होंगे। मेरे साथ पदाधिकारी और नेता की दलाली करने वाला एक लोग नहीं होगा। एक लोग। ये तादाद, ये ताकत उसी की है।